हेलो दोस्तों, मैं संदीप कुमार अपने सुपर शक्ति क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे धातु के प्रकार। अगले वीडियो में मैंने पढ़ा था धातु के बारे में, आज उसके पार्ट के बारे में पढ़ेंगे कि धातु के कितने प्रकार के होते हैं। तो धातु 4 प्रकार के होते हैं। धातु के 4 भाग होते हैं। पहला होता है आपके कृंतक, दूसरा होता है रदनक, तीसरा होता है आपका अग्रचौड़क और चौड़क। अब बात करते हैं कि अग्रचौड़क और चौड़क की दांतों की संख्या कितनी होती है, या रत्नक दांतों की संख्या कितनी होती है, और आपके कृंतक दांतों की संख्या क्या होती है। प्लस इसके साथ साथ हम जानेंगे कि चौड़क और अग्रचौड़क और रत्नक कृंतक इन दांतों का कार्य क्या होता है। तो आइए हम लोग बोर्ड पे ध्यान देते हैं कि कृंतक दांतों की संख्या कितनी होती है। तो सबसे पहले हमारा होता है आगे के 4 दांत होते हैं, वो क्या होते हैं, ये 4 दांत जो दिखते हैं, ये 4 दांत बेटा आपके कृंतक दांत होते हैं। और इनकी संख्या आगे के 4 होते हैं, तो नीचे ऊपर 4 तो नीचे 4, टोटल इनके दांतों की संख्या कितनी होती है, तो 8 होती है। कितनी होती है, 8 होती है। आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं कृंतक दांतों की बात करूंगा तो हमारे दांत पहले आ जाएंगे कृंतक। कृंतक का कार्य होता है भोजन को काटना। क्या होता है, भोजन को काटना। तो भोजन को काटने का कार्य करता है कृंतक। इसे हम लोग नोज तीत के नाम से भी जानते हैं। किस दांत, इस कृंतक दांतों को नोज तीत के नाम से जानते हैं। देखिए नोज तीत क्यों कहते हैं, देखो ये आगे के 4 दांत क्या होते हैं, कृंतक होते हैं। और ये दतवा किसके सामने में है, तो कहोगे सर जी ये देखिए नकिया के सामने में है, तो ये नाक के सामने है, तो इसके लिए इसे हम लोग क्या कहेंगे, नोज तीत बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नोज तीत बोलेंगे। इसीलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं, नोज तीत बोलते हैं। कृंतक को बेटा एक नाम से और जानते हैं, नोज तीत के नाम से भी जानते हैं। इनकी दांतों की संख्या होती है 8, 4 ऊपर होते हैं, 4 नीचे होते हैं, ठीक है। और देखिए उसके बाद आपके रत्नक की बात करें तो बेटा रत्नक का कार्य होता है भोजन को फाड़ना। क्या होता है, भोजन को फाड़ने का कार्य करता है। इसमें अगर मैं दांतों की संख्या, इसे हम लोग आई तीत के नाम से जानते हैं। किस तीत के नाम से जानते हैं, आई तीत के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, तो आई तीत के नाम से भी जानते हैं। किसको, रत्नक को। इनकी दांतों की संख्या अगर मैं बात करूँ तो बेटा एक इधर एक इधर, तो 2 हो गए, 2 ऊपर 2 नीचे, तो कितने हो गए, 4 हो गए। तो इसमें दांतों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 गुणा 2 बराबर कितना हो जाएगा, 4। अर्थात रत्नक दांतों की संख्या पूछा जाए आपके एग्जाम में तो रत्नक दांतों की संख्या क्या होती है, 4 होती है। क्या होती है, 4 होती है, ठीक है। आगे अगर मैं बात करूं बेटा तो यहाँ पर उसके बाद आपका आ जाता है अग्रचौड़क। अग्रचौड़क क्या होता है, अग्रचौड़क का कार्य होता है भोजन को चबाना। क्या करना, भोजन को चबाना। अग्रचौड़क का कार्य होता है भोजन को चबाना। यह बच्चों में नहीं पाया जाता है। ये जो रत्नक के बगल में होते हैं, रत्नक के जो बगल होते हैं बेटा वही आपके क्या होते हैं, अग्रचौड़क होते हैं। क्या होते हैं, अग्रचौड़क। अग्रचौड़क के दांतों की संख्या कितनी होती है, तो 8 होती है। कितनी होती है बेटा, 8 होती है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो चौड़क के, चौड़क का भी कार्य क्या होता है, भोजन को चबाने का कार्य ये भी करता है। तो भोजन को चबाने का कार्य कौन करता है, अग्रचौड़क और चौड़क दोनों करते हैं। इसे हम लोग 3 मोलर बोलते हैं, इंग्लिश में मोरल बोलते हैं। तो 3 मोलर क्या होता है, बच्चों में नहीं पाए जाते। किस में नहीं पाए जाते, बच्चों में नहीं पाए जाते हैं। और इसमें दांतों की संख्या कितनी होती है, टोटल 12 दांत होते हैं। कितने होते हैं, 12 दांत होते हैं। हमारे मुख में चौड़क दांतों की संख्या कितनी होती है, तो आप बताओगे कितने होते हैं, 12 होते हैं। आइए हम लोग इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमारे मुख में दांत कैसे होते हैं। देखिए हम आपको चित्र के माध्यम से बताएंगे। जैसे ये क्या होते हैं, ये आपके होते हैं चलिए देखिए ये क्या होते हैं, कुछ इस प्रकार के हमारे मुख के आगे का, मतलब ये चाहे ऊपर का मान लो चाहे नीचे का। तो अगर मैं नीचे का हिस्सा मानता हूं तो ये नीचे का हिस्सा है। ये 4 दांत जो होते हैं, इन 4 दांत को हम लोग क्या बोलते हैं, कृंतक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कृंतक।
अगर मैं कृंतक दांतों की संख्या पूछूं तो कृंतक दांतों की संख्या कितनी होती है? देखिए 4 ये हो गए और 4 ऊपर हो गए तो 4 नीचे होंगे। टोटल दांतों की संख्या इनकी कितनी होती है? 4 गुणा 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 8। तो अगर प्रश्न में आपसे पूछा जाए कृंतक दांतों की संख्या बताइए तो कृंतक दांतों की संख्या कितना होगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बाद आपका ये क्या हो जाता है, ये इसे हम लोग रत्नक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रत्नक। ये इसका नाम हम लोग रखते हैं रत्नक। इनकी दांतों की संख्या कितनी होती है? तो बेटा 2 ऊपर हो गए 2 नीचे हो गए तो टोटल दांतों की संख्या इनकी कितनी हो जाएगी? 4। ये कितने दांत होते हैं? 4 दांत होते हैं। उसके बाद आप देखिए ये 2 दांत होते हैं, इसे हम लोग अग्र चौड़क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अग्र चौड़क। अग्र चौड़क की बात करें बेटा तो अग्र चौड़क 2 इधर हो गए 2 इधर हो गए तो 2 इधर 2 इधर 4 हुए और 2 ऊपर हो गए 2 नीचे इधर वो होंगे तो टोटल कितने हो गए? 8। अगर अग्र चौड़क दांतों की संख्या पूछेंगे तो 4 गुणा 2 बराबर कितना हो जाएगा? 8। तो अग्र चौड़क दांतों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। उसके बाद देखिएगा ये आपके 3 दांत दिख रहे होंगे, ये 3 दांत को हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग चौड़क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चौड़क बोलते हैं। 3 दांत इधर 3 इधर हो गए 3 इधर हो गए तो ये सब क्या हो गए? ये तीनों दांत क्या होते हैं? चौड़क होते हैं। क्या होते हैं? चौड़क होते हैं। तो इनके दांतों की संख्या कितनी होती है? 3 इधर हो गए तो 3 इधर, टोटल कितने हुए? 6। 6 नीचे तो 6 ऊपर तो टोटल कितने हुए? 12। तो चौड़क दांतों की संख्या कितना हो जाएगा? 6 गुणा 2 बराबर कितना हो जाएगा? 12। तो चौड़क दांतों की संख्या कितनी होती है? 12 होती है। इस प्रकार से आपके क्या होते हैं? दांत होते हैं और आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि चौड़क दांतों की संख्या कितनी होती है तो आप बताओगे 12। कितना? सॉरी, हाँ, चौड़क दांतों की संख्या पूछेगा तो आप क्या बताओगे? 12 बताओगे। अगर सपोर्ट डेट आपसे मान लो पूछ लिया अग्र चौड़क दांतों की संख्या तो अग्र चौड़क ये होते हैं 2 इधर 2 इधर तो 4 हो गए, 4 नीचे हो गए तो 4 ऊपर भी होंगे, टोटल कितने हो गए? कितने हो गए? 8 हो गए ना। तो यहाँ पर अग्र चौड़क दांतों की संख्या कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। रत्नक दांतों की संख्या 4 होती है, कृंतक दांतों की संख्या 8 होती है। इस प्रकार से हम लोग क्या देखें? दांतों के बारे में पढ़ा। अगर हमारी वीडियो आपको समझ में आई हो, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए और इसको सब्सक्राइब भी करते रहिए। थैंक यू।